जय माता दी। आज मैं आपके लिए अक्षय तृतीया की कहानियाँ लेकर आई हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अक्षय तृतीया की अमर कथा, धर्म, दान, भक्ति और अक्षय फल की दिव्य गाथा। अक्षय तृतीया का दिव्य महत्व। भारतीय सनातन संस्कृति में कुछ तिथियाँ ऐसी हैं जो काल, कर्म और फल तीनों से परी मानी जाती हैं। उन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, और तृतीया चंद्रमास की तीसरी तिथि इस दिन किया गया दान, जप, तप, व्रत, पूजा, सेवा, निवेश, विवाह, गृह प्रवेश सब कुछ अक्षय फल देता है। इस दिन न पंचांग देखने की आवश्यकता होती है, न मुहूर्त पूछने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण, सुदामा, गंगा अवतरण, परशुराम जन्म और महाभारत का अक्षय पात्र शामिल है। आज हम इन सबको जोड़ते हुए आपको सुनाते हैं अक्षय तृतीया की संपूर्ण भावपूर्ण कथा। प्रथम कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सृष्टि के प्रारंभ काल में एक समय ऐसा आया जब धरती पर धर्म क्षीण होने लगा। लोग लोभ, अहंकार और स्वार्थ में डूब गए। दान देने की भावना समाप्त होने लगी। ब्राह्मण भूखे रहने लगे। देवताओं की पूजा कम होने लगी। देवगण चिंतित होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुँचे और देवताओं ने प्रार्थना की। इंद्र, ब्रह्मा, नारद और अन्य देवों ने कहा, हे जगत पालक, धरती पर दान और धर्म का ह्रास हो रहा है। ऐसा कोई दिवस प्रदान करें जिस दिन किया गया पुण्य कभी नष्ट ना हो। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखा और माता लक्ष्मी ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मैं और लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर वास करेंगे। इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षय फल देगा। उसी क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इसी दिन से यही दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल की यह कथा अक्षय तृतीया के महत्व को और भी गहराई देती है। जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला तो सबसे बड़ी चिंता थी कि जब ऋषि मुनियों और रथियों को भोजन कराया जाएगा तो कैसे कराया जाएगा। युधिष्ठिर प्रतिदिन चिंता में रहने लगे। एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य से कहा और उनकी आराधना की। सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूँ। जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले तब तक भोजन समाप्त नहीं होगा। यह पात्र अन्न से भरा रहेगा। पांडव आनंदित हो उठे। एक दिन क्रोधी ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुँचे। उन्होंने स्नान के बाद भोजन मांगा, लेकिन तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। सभी पांडव बड़े चिंतित थे क्योंकि अक्षय पात्र खाली हो चुका था। पांडव भयभीत हो गए।
द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया, भगवान तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने पात्र में चिपके एक कण सांप को खाया और कहा, अब सब तृप्त हैं। उसी क्षण दुर्वासा और उनके अन्य शिष्य भोजन से पूर्ण तृप्त होकर बिना आए ही लौट गए। यह चमत्कार हुआ अक्षय तृतीया के दिन, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तीसरी कथा के अनुसार अक्षय तृतीया की सबसे हृदय स्पर्शी कथा सुदामा और श्री कृष्ण की है। सुदामा की दरिद्रता। सुदामा अत्यंत गरीब थे। घर में खाने को अन्न नहीं था। पत्नी ने कहा, स्वामी, अपने मित्र द्वारकाधीश कृष्ण से मिल आइए। सुदामा संकोच में थे, लेकिन फिर भी पत्नी के आग्रह पर मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर निकल पड़े द्वारका की तरफ। और जब वे द्वारका पहुँचे, श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया और सुदामा को बड़ा स्नेह से कहा, तुमने क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा लज्जा से सिर झुका लेते हैं। कृष्ण स्वयं पोटली खोलकर चिवड़ा खाते हैं। माता लक्ष्मी रोकने का प्रयास करती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, यह चिवड़ा नहीं है, मेरे मित्र का प्रेम है, इसलिए इसका अक्षय फल मिलता है। सुदामा कुछ मांगे बिना ही लौट आते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं झोपड़ी महल बन चुकी है, दरिद्रता समाप्त हो चुकी है। यह सब हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। चौथी कथा के अनुसार माता गंगा का अवतरण भी अक्षय तृतीया को ही माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी लोग गंगा स्नान करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। पांचवी कथा के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए। अक्षय तृतीया व्रत और पूजा विधि संक्षेप में वो इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करें। जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण दान, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अक्षय तृतीया की यही कहानी है। सच्चा दान अहंकार रहित होता है, सच्ची भक्ति निष्काम होती है। सच्चा दान धर्म से कमाया हुआ होता है। जो देता है वही वास्तव में पाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया केवल सोना खरीदने का पर्व नहीं है, यह धर्म, दान और करुणा का पर्व है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी जीवन भर फल देता है। दान, धर्म, तप, कर्म अक्षय अक्षय भवति तृतीयायाम। जय माता दी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों।